गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है एमके और इस चैनल का नाम है द विनर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस वीडियो में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है वो हम कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी के बारे की बातों को हम थोड़ा कम करेंगे जो एनसीईआरटी में है और जो 10th क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सामान्यतः तो ये होता है कि कोई भी पौधा उसको हम उसका बीज जो है ये सीड हो गया, उस सीड को हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं और सीड को दबाने के बाद इसमें सीडलिंग होती है और जो नए पौधे का फॉर्मेशन होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जनरली ये होता है, लेकिन कई बार जो प्लांट के जो पार्ट हैं जैसे कि रूट हो गया या फिर लीव्स हो गया यानी कि पत्तियां या फिर स्टेम हो गया, तो इन प्लांट के पार्ट से जब ये प्लांट के पार्ट जो है फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब वो होता है जिस कंडीशन में एक अच्छी कंडीशन, जो अच्छी कंडीशन मानी जाती है किसी भी पादप के लिए उसे हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो अगर ये अंडर फेवरेबल कंडीशन होते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब पादप के ये जो पार्ट है फेवरेबल कंडीशन के अंदर होते हैं तो एक नए पादप का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसे हमने बोला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वापस समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। जनरली ये होता है कि जो सीड है उसे हम मिट्टी में दबा देते हैं और सीड को मिट्टी में दबाने के बाद सीडलिंग होती है, फिर उसके बाद जर्मिनेशन होता है और जो है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कई बार जो प्लांट के पार्ट है जैसे रूट है, लीव्स है, स्टेम है, वो अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो उनसे भी एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, जिसे हमने कहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है कि इससे हम लेयरिंग कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेयरिंग का मतलब ये होता है कोई भी जैसे प्लांट है, ये प्लांट है, इसका स्टेम है, स्टेम गया और जैसे ही स्टेम जो है अर्थ को छूता है, मिट्टी को छूता है, तो इस छूने के बाद इसी स्टेम से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग के अंदर जब हम अलग अलग दो पार्ट को जोड़ देते हैं तो हम उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम लेयरिंग भी कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और ये किस में होती है, तो इसका एग्जांपल है शुगर कैन, ग्रेप्स और रोज। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट फॉर्म होते हैं उन प्लांट में फ्लावर, फ्रूट जो है जल्दी उग जाते हैं उसके मुकाबले जो कि सीड से उत्पन्न होते हैं। यानी कि प्लांट कैन बियर फ्लावर्स, fruit earlier than those produced from seed। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल जो उगते हैं पादप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वही इसके एग्जाम्पल हैं। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जिन प्लांट के अंदर बीज नहीं होते हैं, सीड नहीं होते हैं, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आसानी से उगा सकते हैं। यानी कि इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बनाना, जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आसानी से उगा सकते हैं। और रोज हो गया और जैस्मीन, ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। और इसका चौथा बेनिफिट ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट जो फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली जो है सिमिलर होते हैं प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के। तो इसका चौथा जो है बेनिफिट हो गया जेनेटिकली सिमिलर इज मेंटेन इन द प्लांट। यानी कि जो जेनेटिक सिमिलरिटी है वो मेंटेन रहती है प्लांट के अंदर। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो हमने किस तरह से बात की, तो
प्लांट के किसी पार्ट से रूट हो सकता है, लीव्स होता है, स्टेम हो सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो न्यू प्लांट का निर्माण कर लेती है, तो उसने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह दिया। इसके हमारे पास 4 बेनिफिट है। सबसे पहला लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है। इसके एग्जांपल शुगर कैन, ग्रेप्स और रोज है। दूसरा इसका एग्जांपल है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट उगते हैं उनमें फूल और फल जो है जल्दी आते हैं उसके मुकाबले जो सीड से उगते हैं। और तीसरा जो इसका बेनिफिट है, जिन पादपों में बीज नहीं होते हैं उन पादपों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम उनको आसानी से उगा सकते हैं। उसका एग्जांपल है बनाना, रोज और जैस्मिन। और चौथा इसका जो बेनिफिट है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट उगते हैं वो जेनेटिकली सिमिलरिटी को मेंटेन रखते हैं, या फिर इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता अपने पेरेंट प्लांट के अंदर। तो हमने इस वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ लिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और 10th और 9th से रिलेटेड साइंस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप 10th से रिलेटेड साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आसान भाषा में एनसीईआरटी टू पॉइंट बिना किसी पॉइंट को बार या फिर एनसीईआरटी किसी पॉइंट को छोड़े बिना मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप सही लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है एम के द विनर। थैंक यू।